ओम शांति। आज 31 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में बाप बाप दादा ने कहा कि बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। तो बाबा ने आज कांटा बताया है सबसे बड़ा देह अभिमान का, क्योंकि इसी से सब विकार आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कि देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये पराई चीज है। ये देह अभिमान हो गया। अपने आप को देह समझना, और देह समझकर ही यानी आत्मा की अनुभूति तो समाप्त हो जाना कि मैं आत्मा हूँ, और सिर्फ अपने आप को देह समझ लिया। तो ये देह क्या है? ये जड़ है। दूसरा, ये हर बार बदलती रहती है। हम 84 अलग अलग जन्म लेते हैं ना, तो ये सत्य तो नहीं हुआ। सत्य कौन है? मैं आत्मा हूँ। ये 100% सत्य है। और ये देह 100% असत्य है। सत्य हमेशा होता है, शाश्वत। वो बदलता नहीं है। जो असत्य होता है वो हर बार बदलता है। तो जैसे ही द्वापर में हमें देह अभिमान आता है, वैसे ही हम विकारों में चले जाते हैं। आज अगर कोई भी आत्मा बाबा के ज्ञान में आने के बाद, अगर मान लीजिए 6 महीना पहले सिर्फ आत्मा की प्रैक्टिस करे, और इस अभ्यास को अपना संस्कार उसका बन जाए कि उसको हर वक्त ये याद रहने लगे कि आत्मा है, तो ये चाहे वायुमंडल है, और चाहे उसके पुराने कई जन्मों के संस्कार हैं, देह अभिमान के विकर्म हैं, वो सब विनाश हो जाएंगे। कोई उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति, कोई दूसरी आत्मा उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। इतनी शक्तिशाली होती है आत्मिक स्थिति। और कोई भी विकार हो ही नहीं सकता, नामुमकिन जिसे कहते हैं, अपने आप को आत्मा समझने से। इसलिए सबसे बड़ा कांटा बाबा ने देह अभिमान को बताया, क्योंकि देह को भूल गए तो फिर बाकी के जो विकार हैं वो तो आ ही नहीं सकते, नामुमकिन है। आत्मा का मतलब ही है प्योरिटी, और देह समझना ही है अपवित्रता। तो जब हम आत्मा समझ के ही सारे कर्म करने लग जाएंगे, तो हर कर्म में पवित्रता आ जाएगी, हर कर्म एक्यूरेट होगा, हर कर्म समय से पहले होगा। यानी अगर हम देह समझ के जो पूरे दिन में कर्म करते हैं, मान लीजिए वो कर्म हमें करने में लगते हैं, पूरा सुबह से उठे और रात तक हम बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, और कर्म फिर भी पेंडिंग पे पेंडिंग छूटे जा रहे हैं। वही चीज अगर हम आत्मा की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो जितने पेंडिंग छूट रहे हैं वो भी नहीं छूटेंगे, और समय से पहले ही सारे कर्म पूरे हो जाएंगे, सहजता से एक्यूरेट पूरे होंगे, और रोज हमारे पे समय बचने लगेगा। ये पर्सनल अनुभव है कि जो कार्य मान लीजिए 4 घंटे में पूरा होता है, तो जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है, तो 4 घंटे का कार्य 3.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, ऐसे समय कम होता चला जाता है। तो ये आत्मिक स्थिति बेहद बेहद शक्तिशाली है, और इसी से सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बाबा रोज मुरली में हमें ये पहला पाठ ही पक्का कराते हैं हर बच्चे को। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कांटा, जिसने हमारे को उस फूलों के बगीचे से उठा के इस जंगल में ले आए जहाँ पे कांटे चुभते हैं। जंगल में क्या होता है? डर, भय, जंगली जानवर, कहीं कोई काट ना ले, सांप बिच्छू, कोई जहरीले कीड़े, कुछ भी कह लीजिए। और बगीचा कितना सुंदर होता है, वहां पे हमारा मन प्रफुल्लित होता है, उमंग उत्साह से भर जाते हैं हम, हमेशा खुश होते हैं, घूमना फिरना उसमें अच्छा लगता है। तो सत्युग क्या हुआ? फूलों का बगीचा। बाबा ने आज ये भी कहा कि अभी हम नर्क कांटों के जंगल में हैं, और स्वर्ग है फूलों का बगीचा। तो वहाँ खुशियां खुशियां, अपरम अपार, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति सब विद्यमान है। हर आत्मा फूल के रूप में अपने कर्म कर रही है, एक दूसरे को सुख दे रही है। यहाँ कांटा रूपी चुभ रही है,
आत्मा दुख देती है ना, वो ये ऐसे दुख देता है, वो ये बोलता है, वो ये करता है, चारों तरफ दुख पसरा पड़ा है, हजारों समस्याएं हैं एक एक आत्मा के, एक जन्म में, एक एक जीवन में। कोई कहता है पैसे की, कोई परिवार से भी है, कभी कुछ गड़बड़ हो रही है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। क्या हुआ? जंगल हो गया ना। तो इस जंगल से, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कांटों से फूल बन रहे हैं। तो ऐसा होता है ना, संसार में भी देखा है कि जी उसने इतनी जमीन ली, वो जमीन तो कलराठी थी, बंजर भूमि थी, उसमें तो कांटे ही कांटे थे। उसने इतने साल मेहनत करी और ये देखो कितने सुंदर लहलाते हुए खेत हैं या बगीचे हैं, या ये जी आमों का बगान है या सेब का बगान, जगह के अनुसार अलग अलग उसने बना दिया। तो वैसे ही बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे इस कलराठी जमीन को, इस कांटों के जंगल को परिवर्तित कर रहे हैं, हमको कांटों से फूल बना रहे हैं। कभी कांटों से फूल तो बनते हुए देखा ही नहीं, या बन ही नहीं सकता संसार में। पर परमात्मा जिसको जादूगर कहा जाता है, वो हम कांटों को फूल बना देता है। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा ने इसमें कहा कि कोई आधा खिला हुआ फूल है, कोई मुखड़ी पहले आती है ना, बिल्कुल बंद होती है शुरुआत में कली, तो कोई है, कोई आधा खिली हुई है, कोई पूरी खिली हुई है। तो ऐसी बाबा के बच्चों की जो अवस्थाएं हैं परिवर्तित हो रही है। तो कोई अभी अभी कली बना है, कोई थोड़ा सा खिल गया है, कोई पूर्ण रूप से खिल गया है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अवस्था है। तो इस कांटों के जंगल को बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बगीचा, फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम सब बाबा की इस बगिया के फूल हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि किस कर्तव्य को ना समझने के कारण भक्तों ने बाबा को, यानी परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो बाबा ने कहा कि बाबा बहुत तीखा रॉकेट है। तो आत्मा क्या होती है? बहुत तीखा छोटा सा रॉकेट होती है। हम मिलेगी, हमें तो नहीं पता, एक अनुमान हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकते हैं। 1 सेकंड में आत्मा पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकते। तो बाबा ने कहा कि मैं किसी भी बच्चे के तन में आकर, यानी कोई बच्चा किसी को ज्ञान दे रहा है, सामने वाला है बहुत समझदार बच्चा, समझने वाला नया है पर समझदार है, हर बात को गहराई से समझ रहा है। और ये समझाने वाला बच्चा थोड़ा सा नहीं समझदार है उतना, तो बाबा उसके तन में प्रवेश कर उसके द्वारा समझा देते हैं। तो मुझे आत्मा का अनुभव है पर्सनल। हम कई बार हमने भी ये महसूस किया होगा कि अरे ये पॉइंट तो मैं जानता ही नहीं था, आज तो बड़ा सुंदर समझानी दी, ये तो बाबा ही दे सकते हैं। अनुभव करते हैं ना हम लोग। तो वो बाबा ही, चाहे वो किसी भी शक्ति के द्वारा करते हैं, स्वयं करते हैं, पर बाबा ही कराते हैं। तो इस चीज को, जैसे ये कर देना, फिर भक्तों को साक्षात्कार बाबा ने कहा करा देना। तो बाबा एक समय में, जैसे अब मान लीजिए कई बच्चे याद कर रहे हैं बाबा को एक ही समय पे, हर एक बच्चे का अपना अपना अनुभव है। अब बाबा तो एक है और अनुभव सबको हो रहे हैं एक ही उस परमात्मा के संग। ये कैसे हो सकता है? एक ही समय में एक परमात्मा के संग सभी को कैसे अनुभव हो सकते हैं जी? तो भक्ति में उसको क्या समझ लिया? भक्ति में उसको समझ लिया सर्वव्यापी, के हर जगह है, कण कण में है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो ज्ञान है कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, का मतलब कुछ भी कर सकता है। पर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे नहीं करता है, मर्यादाओं में रह के, नियम कायदों के अनुसार वो सेवाएं करता है। इस वक्त स्थापना करते हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा कि नाम रूप देश काल स्थापना का अलग है, पालना का अलग है। तो स्थापना का कौन सा समय है? पुरुषोत्तम संगम युग है। और पालना का कौन सा है? वो सतयुग है। जैसे नाम
शिव बाबा यहाँ कर रहे हैं, वहां पे विष्णु लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं पालना। यहाँ पे पुरुषोत्तम संगम युग है, वो सतयुग है। ये 100 वर्ष का है, वो 1250 वर्ष का है। हर चीज अलग अलग है ना। यहाँ दो संसार पैरेलल चल रहे हैं इकट्ठे, पता ही नहीं है संसार में लोगों को। कलयुग भी चल रहा है, और कलयुग के अंदर ही ये पुरुषोत्तम संगम युग, थोड़े से बच्चे, दोनों अलग अलग हैं। दोनों की एक्ट अलग अलग है। वो रावण की मत पे काम कर रहे हैं, हम परमात्मा की मत पे सेवाएं कर रहे हैं। वो देवी देवताओं की मत पे सेवाएं कर रहे होते हैं वहां पे। हर चीज अलग अलग है। फिर आज बाबा ने वरदान में आलस्य और अलबेलेपन जैसे अपवित्रता के अंश को भी त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी, तो जब संपूर्ण शब्द आता है तो अंश मात्र भी, एक 0.1% भी कोई कमी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। तो ये जो आलस्य अलबेलापन है, ये संपूर्ण रूप रीति से नहीं होता है। ये कई बार जैसे बात को टाल दिया, अभी करने है सेवा, अच्छा यार कर लेंगे, चाहे वो पूरे दिन सेवाएं कर रहा है पर एक सेवा को टाल दिया, तो ये क्या हो गया, उसका अंश मात्र हो गया अलबेलेपन और आलस्य का। नींद खुल जाती है, उठ ही नहीं रहे हैं, सोए पड़े हैं, अच्छा भी उठते हैं, 5 मिनट में उठते हैं, 15 मिनट में उठते हैं, ये क्या हो गया, अलबेलापन हो, आलस्य हो, अंश मात्र। उठते रोज हैं मान लीजिए, पर अलग अलग समय। और भी अनेकों अनेक बातें हैं। तो बाबा ने कहा इसमें पूजनीय जब बनते हैं, तो जो पुजारी होगा ना, वो भी बड़े आलस्य और अलबेलेपन से पूजा करेगा, खुशी से नहीं करेगा, मजबूरी से करेगा। तो उसका प्रभाव वहाँ पूजनीय उस पर पड़ता है। जब अगर हम सुबह सुबह अमृत वेला इस आलस्य अलबेलेपन को नहीं छोड़ते हैं तो इस विकार के अंश को भी भस्म कर देना है, त्याग कर देना है हमेशा के लिए, और संपूर्ण निर्विकारी बन जाना है। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का, बेहद का शुक्रिया।